रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। क्यों कहते हैं? काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसने सारी राजाई जीत ली। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों की स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। कोई हद की राजाई नहीं लेते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट की राजाई या कोई गांव की राजाई या कोई एक देश की राजाई नहीं, सारे विश्व की बादशाही हम बाप से लेते हैं। ये हुआ बेहद का वर्षा, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो राजाइयां तो दूसरा राजा आक्रमण कर देता है, छीन लेते हैं। ये राजाई तो हमको ऐसी मिलती है जो 2500 वर्ष हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। कहां? जिस नई दुनिया में बाप हमको ले जा रहे हैं वहां दूसरा कोई छीनने वाला दुश्मन होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, अर्थात वहां कोई दूसरे विचार वाला, दूसरी मत वाला, दूसरे धर्म वाला, दूसरी भाषा वाला कोई द्वैतवादी होगा ही नहीं। ये तो जब द्वापर आता है तब द्वैत शुरू होता है, तब दो दो मतें शुरू होती हैं, तब लड़ाई होती है, तब एक दूसरे की राजाइयां छीनी जाती हैं। तो बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है, राम राज्य है अपना और रावण राज्य है पराया, दूसरे का। अभी तुम समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? कि हम अब पराये राज्य में बैठे हैं या अपने राज्य में बैठे हैं? पराये रावण राज्य में बैठे। अभी रावण का राज्य है, रावण का कंट्रोल है। अभी हम समझ रहे हैं इस बात को कि ये रावण का राज्य है, पराया राज्य है, राम राज्य नहीं है। अर्थात राम की आत्मा के हाथ में राज्य अभी नहीं आया है। राज्य किसका चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। कोई कहे क्यों? जब निराकार राम साकार राम के तन में प्रवेश कर गया तो राम का राज्य होना चाहिए। कम से कम हम बच्चों के ऊपर तो राम का राज्य होना चाहिए। दुनिया की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि दुनिया भी तो 3 बन गई हम बच्चों के हिसाब से। एक दुनिया तो 500 करोड़ की है ही है, चलो वहां तो रावण राज्य है। दूसरी दुनिया आधार मूर्त आत्माओं की, जड़ों पर बैठी हुई ब्राह्मण आत्माएं, जिन ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई, चलो उसमें भी मान लिया जाए कि उसमें भी अनेक धर्म की आधार मूर्त आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी है। तो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्मा, तो बीज रूप आत्मा तो कम से कम राम राज्य में है कि वो भी नहीं है? कहेंगे वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि बीज रूप आत्माओं में हर प्रकार के बीज भरे पड़े हैं। सारी दुनिया के बीज, अच्छे ते अच्छे बीज और बुरे ते बुरे बीज, हर धर्म के बीज इन एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं में मौजूद है।
और जब तक बीज का सुधार नहीं होता तब तक वृक्ष का सुधार नहीं हो सकता। तो बीजों में भी जो बीज रूप आत्माओं की माला है, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो रुद्रमाला सब धर्मों के बीजों की है। और सब धर्मों के बीज जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए, अर्थात जिस बीज में जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, वो अपने देह अभिमान का छिलका शो जरूर करेगा। और शो करेगा तो उसके पार्ट की प्रत्यक्षता जरूर होगी। शो न करे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाप है सबसे बड़ा दर्पण, और बाप के जो रहने का स्थान है संगम युग में, जिसे मधुबन कहते हैं, चाहे वो ब्राड मधुबन हो बाद में, और चाहे वो मिनी मधुबन हो जो बच्चे तैयार करते हैं, दोनों ही मधुबन में बाप का आरसी रखा हुआ है। जिस मधुबन को बाबा ने बताया है कि मधुबन एक शीशे का महल बन जाएगा, जिसमें कोई भी आत्मा अपने को छुपा नहीं सकेगी। तो जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए है, वो लबादा उसका प्रत्यक्ष जरूर होगा। वो छिलका जरूर क्लियर हो जाएगा। वो छिलका जब तक उतरता नहीं है ज्ञान योग की पावर से, तब तक वो बीज रूप आत्माएं भी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं कही जा सकती। क्योंकि दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है। और जब दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है, तो ऐसी आत्माएं अपना देह अभिमान जरूर दिखाएंगी। उन्हें बार बार बाप की स्मृति भूल जाएगी। क्योंकि जहां आत्माभिमान है वहां बाप है, जहां देह अभिमान है वहां बाप हो नहीं सकता। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, रूहानी बाप। कैसे बच्चों को समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को समझा रहे, अर्थात जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाते, देह अभिमान में रहने वाले बच्चों से बात भी नहीं करते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते, क्योंकि देह अभिमान में रहने वाले बच्चे तो बाप को मानेंगे ही नहीं, अपने ही चलाएंगे, अपनी मत देंगे। तो बाप का कहना है कि बच्चे, अब अद्वैत राज्य समाप्त होने वाला है। द्वैत राज्य समाप्त होने वाला है, अद्वैत राज्य आने वाला है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बनाए रहे, निर्विकारी बनाए रहे। निर्विकारी है राम राज्य में और विकारी है रावण राज्य में। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, रावण राज्य वाले भी कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान, और राम राज्य वाले भी कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान। भगवान को तो सब ऊंच मानते हैं। क्यों? राम राज्य वाले देवता हैं तो ऊंच माने तो ठीक, रावण राज्य वाले रावण को ऊंच माने, भगवान को ऊंच क्यों मानते हैं? है? क्योंकि रावण राज्य वालों को भी पता चल जाएगा कि रावण का भी रूप धारण करने वाला वो राम की ही आत्मा है, जो सब रावण संप्रदाय को सुधार देती है। इसलिए मुरली में बोल दिया, राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कलयुग के अंत में कंस बनता है। इसलिए उस बीज में सब कुछ भरा पड़ा है। अच्छे से अच्छा भी है तो बुरे से बुरा भी है।
राम राज्य मेरा है तो रावण राज्य मेरा नहीं है क्या? इसलिए बाप मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। मतलब क्या हुआ? किस बात में बाप? ऑलराउंड बाप आया हुआ है। तुम्हारी अच्छी करनी में भी बाप और तुम्हारी बुरी करनी का भी बाप आया हुआ है। तुमको सुधरना पड़ेगा। अच्छे तरीके से नहीं सुधरोगे, ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, बड़ी माँ के प्यार से नहीं सुधरोगे, देवताई पने से नहीं सुधरोगे, तो असुरों का भी बाप आया हुआ है। असुरों को आसुरियत से सुधार लेगा। इसलिए